तमिलनाडु की राजनीति में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुराने नेताओं की नींद उड़ गई? क्यों हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट और हर राजनीतिक चर्चा में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा? एक समय था जब लोग उन्हें सिर्फ बड़े पर्दे का हीरो मानते थे, लेकिन धीरे धीरे वही चेहरा जनता की उम्मीद बनता चला गया। फिल्मों की तालियों से निकलकर अब वो सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका था। और फिर एक दिन ऐसी जानकारी सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। लोगों को लगा था कि ये कहानी सिर्फ राजनीति की होगी, लेकिन यहां मामला ताकत, लोकप्रियता और अरबों की दौलत तक जा पहुंचा। कहा जाने लगा कि एक बैंक अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है जितनी आम आदमी पूरी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे। कोई इसे मेहनत की कमाई बता रहा था, तो कोई इसके पीछे बड़ी रणनीति देख रहा था। लेकिन असली सवाल सिर्फ पैसा नहीं था। असल सवाल यह था कि आखिर एक फिल्म स्टार इतनी तेजी से जनता की आवाज कैसे बन गया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, रैलियां बड़ी होने लगीं, और फिर वो पल आया जब लोगों ने उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि भविष्य का नेता मानना शुरू कर दिया। तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा था, और इस कहानी के केंद्र में था एक ऐसा नाम जिसने फिल्मों से निकलकर सत्ता तक का सफर तय कर लिया। लेकिन इस पूरे सफर की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ उनकी राजनीति नहीं थी, बल्कि वो दौलत और ताकत थी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होती है विजय थलापति की वो कहानी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। विजय थलापति का नाम आज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया है। अब लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे हैं जिसने राजनीति और दौलत दोनों दुनिया में बड़ा नाम बना लिया है। पिछले कुछ समय से तमिलनाडु की राजनीति में जो हलचल मची हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण विजय की बढ़ती ताकत मानी जा रही है। हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। कोई उनकी राजनीतिक चाल की बात कर रहा है, तो कोई उनकी संपत्ति को लेकर हैरान दिखाई दे रहा है। जब चुनाव के नतीजे सामने आए और विजय की पार्टी को बड़ी सफलता मिली, तब लोगों को लगा कि अब तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उनकी संपत्ति की जानकारी सामने आई। सोशल मीडिया पर अचानक खबरें वायरल होने लगी कि विजय के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। आम आदमी के लिए ये बात समझना मुश्किल था कि किसी इंसान के सेविंग अकाउंट में इतना पैसा कैसे हो सकता है। जैसे ही चुनाव आयोग में जमा किए गए दस्तावेज लोगों के सामने आए, वैसे ही इंटरनेट पर तूफान मच गया। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चलने लगी। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर विजय ने इतनी बड़ी दौलत बनाई कैसे। कुछ लोग बोले कि ये सिर्फ फिल्मों की कमाई है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बैंक अकाउंट की हुई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा बताए गए। ये आंकड़ा सुनकर लोग दंग रह गए, क्योंकि आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा सोच भी नहीं सकता। सोशल मीडिया पर लोग मजाक भी करने लगे। किसी ने लिखा कि बैंक वाले भी इतना बड़ा बैलेंस देखकर हैरान रह गए होंगे। किसी ने कहा कि विजय अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि पैसों के राजा बन चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों को पता चला कि विजय के अलग अलग बैंकों में अकाउंट मौजूद है। किसी बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं तो किसी में लाखों। एक जगह भारी रकम दिखाई दी तो दूसरी जगह मामूली बैलेंस देखकर लोग और ज्यादा चौंक गए। इंटरनेट पर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कुछ लोग बोले कि ये उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जानकारी सामने आने लगी कि विजय ने सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही पैसा नहीं रखा, बल्कि कई बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर रखे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अलग अलग बैंकों में उनकी भारी एफडी मौजूद है। ये खबर सामने आते ही लोगों के मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया। आखिर कोई इतना पैसा बैंक में क्यों रखेगा? क्योंकि आमतौर पर बड़े अमीर लोग अपना पैसा बिजनेस या शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन विजय का तरीका थोड़ा अलग दिखाई दिया। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा कि विजय रिस्क कम लेना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी रकम सुरक्षित जगह पर रखी है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि राजनीति में आने के बाद वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति भी हैं। अगर कुल रकम को जोड़ा जाए तो विजय के बैंक अकाउंट और एफडी मिलाकर बहुत बड़ी संपत्ति बताई जा रही थी। यही कारण था कि अब लोग उनकी तुलना सिर्फ फिल्म स्टार्स से नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों से भी करने लगे। तमिलनाडु में लोग ये चर्चा करने लगे कि आने वाले समय में विजय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर विजय ने इतनी दौलत कमाई कैसे? इसका सबसे बड़ा जवाब उनकी फिल्में थीं। पिछले कई सालों से विजय दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेताओं में गिने जाते रहे हैं। उनकी फिल्मों का लोगों में जबरदस्त क्रेज रहा है। थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लग जाती थीं। उनकी हर फिल्म रिलीज के पहले ही करोड़ों का कारोबार कर लेती थी।
बताया जाता है कि एक समय ऐसा आया जब विजय ने एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी फीस लेना शुरू कर दिया। सिर्फ फिल्म की फीस ही नहीं, बल्कि फिल्म के मुनाफे में भी उनका हिस्सा तय होने लगा। जब फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर बिकती थीं या टीवी चैनल उनके राइट्स खरीदते थे, तब भी विजय को अच्छा खासा फायदा होता था। इसी वजह से उनकी कमाई लगातार बढ़ती चली गई। फिल्मों के अलावा विजय ने कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन भी किए। मोबाइल कंपनियां, कपड़ों के ब्रांड और कई नामी कंपनियों ने उन्हें अपना चेहरा बनाया। इन विज्ञापनों से भी उन्हें करोड़ों रुपए मिले। हालांकि राजनीति में आने के बाद उन्होंने कुछ विज्ञापनों से दूरी बना ली, लेकिन तब तक वो बहुत बड़ी संपत्ति बना चुके थे। विजय ने सिर्फ फिल्मों और विज्ञापनों से ही पैसा नहीं कमाया, उन्होंने प्रॉपर्टी में भी काफी निवेश किया। चेन्नई में उनकी कई महंगी संपत्तियां बताई जाती हैं। आलीशान बंगले, बड़े ऑफिस और कीमती जमीनें उनकी दौलत का हिस्सा मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर उनके घर और लग्जरी कारों की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं। उनके कार कलेक्शन की भी काफी चर्चा होती है। बताया जाता है कि उनके पास कई महंगी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि विजय ने हमेशा अपनी इमेज एक साधारण इंसान की बनाई। उन्होंने कभी जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं किया। यही वजह रही कि लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। विजय की यही सादगी जनता के बीच उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि अपने जैसा इंसान मानने लगे। उनकी फिल्मों में भी अक्सर गरीबों और आम लोगों की बातें दिखाई जाती थीं। शायद यही कारण था कि धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता राजनीति तक पहुंच गई। जब विजय ने राजनीति में आने का फैसला किया, तब बहुत से लोगों ने इसे मजाक समझा। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ प्रचार पाने का तरीका है, लेकिन विजय लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने लोगों के बीच जाना शुरू किया, जनता के मुद्दों पर बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उनका राजनीतिक सफर मजबूत होने लगा। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। इस खबर ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी। शुरुआत में विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन विजय ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप अपना संगठन मजबूत करते रहे। उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटने लगी। सबसे ज्यादा उत्साह युवाओं में दिखाई दिया। युवा उन्हें नए दौर का नेता मानने लगे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। लोग घंटों सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। धीरे धीरे विजय ने खुद को सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि जनता की आवाज के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। उनकी रैलियों में हजारों की भीड़ पहुंचने लगी। लोग उनके भाषण सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। विजय हर भाषण में जनता के मुद्दों की बात करते थे। बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे विषयों पर वो खुलकर बोलते थे। यही वजह रही कि लोगों को उनमें उम्मीद दिखाई देने लगी। चुनाव जैसे जैसे करीब आए, वैसे वैसे तमिलनाडु का माहौल बदलने लगा। हर तरफ विजय की चर्चा होने लगी। विरोधी पार्टियां भी अब उन्हें हल्के में लेना बंद कर चुकी थीं। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे कि इस बार चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जब चुनाव नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि तमिलनाडु में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन असली राजनीतिक खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि मामला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि सरकार बनाने का था। विजय की पार्टी मजबूत स्थिति में जरूर पहुंच गई थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी भी थोड़ा दूर था। इसी बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। खबर सामने आई कि कांग्रेस ने विजय की पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। जैसे ही ये बात बाहर आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस DMK के साथ दिखाई देती थी। ऐसे में उसका अचानक रुख बदलना किसी बड़े झटके से कम नहीं था। न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा फैसला क्यों लिया। कुछ लोगों का कहना था कि कांग्रेस अब भविष्य की राजनीति को देखकर कदम उठा रही है। पार्टी को लगने लगा था कि आने वाले समय में विजय तमिलनाडु के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें भविष्य का सबसे बड़ा नेता बताने लगे। लोग उनके पुराने इंटरव्यू और भाषण शेयर करने लगे। हर तरफ सिर्फ विजय की चर्चा दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर विजय की लोकप्रियता इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले चुनावों में मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा। यही कारण था कि अब हर पार्टी उनकी रणनीति को ध्यान से देखने लगी। विजय की कहानी लोगों को इसलिए भी खास लगती है क्योंकि उन्होंने फिल्मों से निकलकर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। बहुत से अभिनेता राजनीति में आए, लेकिन हर कोई जनता का भरोसा नहीं जीत पाया। लेकिन विजय धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाते चले गए। उनकी सभाओं में लोगों का उत्साह देखने लायक होता था। कई लोग घंटों धूप में खड़े रहकर सिर्फ उनका भाषण सुनने का इंतजार करते थे। ये बात साफ दिखाने लगी थी कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, बल्कि एक बड़े जननेता बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में ये दौर बेहद दिलचस्प माना जा रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था कि जनता पुराने चेहरों से हटकर किसी नए इंसान को मौका देना चाहती है। विजय इसी उम्मीद का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अब हर किसी की नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई थी।
लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या विजय सच में सरकार बना पाएंगे? क्या तमिलनाडु में नई राजनीति की शुरुआत होगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देने वाला था। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी थी कि विजय ने खुद को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी मेहनत और लोकप्रियता के दम पर राजनीति में भी बड़ा स्थान बना लिया। यही कारण है कि आज उनका नाम सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक ताकतवर नेता के रूप में लिया जाने लगा है। उनकी संपत्ति की चर्चा हो या राजनीतिक ताकत की, हर तरफ लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु की जनता भी अब बड़ी उम्मीदों के साथ उनकी तरफ देख रही है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि शायद आने वाला समय राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि आज विजय लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुके हैं। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर देखने वाले स्टार की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे चेहरे के रूप में देखने लगे हैं जिससे उन्हें आने वाले कल की उम्मीद दिखाई देती है। एक तरफ अपार दौलत, दूसरी तरफ जनता का बढ़ता भरोसा और बीच में खड़ा एक ऐसा इंसान जिसने फिल्मों की लोकप्रियता को राजनीति की ताकत में बदल दिया। शायद यही वजह है कि आज तमिलनाडु की राजनीति का हर बड़ा फैसला उनके नाम के बिना अधूरा लगता है। लोग अब इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब ये सफर अगले पड़ाव तक पहुंचेगा। क्या वो सच में राज्य की राजनीति बदल पाएंगे या ये कहानी अभी और बड़े मोड़ लेने वाली है? ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन कहानियों को सामने लाते हैं जो आने वाले समय की तस्वीर बदल सकती हैं।